हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़, जिसमें हम टॉप 100 MCQs की हेल्प से अगस्त 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स होता है वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। थोड़ा सा क्विक पेस पे इसको हम कवर करेंगे, यानी कि ये एक रिवीजन वीडियो है, तो हम जल्दी थोड़ा सा इसको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कम से कम समय लेते हुए हम मैक्सिमम आपका रिवीजन करवा सकें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ। हमारी जो अगस्त की मंथली करंट अफेयर्स की बुक है वो रिलीज़ कर दी गई है। इसके अलावा लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक भी आपको मिल जाएगी, यानी कि इस बुक में जनवरी से लेके अगस्त 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स मौजूद होंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन बुक्स को परचेज़ करने में, तो आप www.ravibookspdf.com पर जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सैम्पल भी दिखाना चाहूँगी हमारी बुक का। तो अगस्त 2025 के जो मंथली टॉप 550 प्लस MCQ की ई बुक है, उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया होता है उससे रिलेटेड, ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो और बेहतर हो सके। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार हमारी इस बुक को परचेज़ करके चेक करिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की विनर कौन रही हैं इस बार? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मनिका विश्वकर्मा। ठीक है, ये इस साल विनर रही मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए। इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। 8 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। ठीक है, मनिका विश्वकर्मा को ये ताज पिछली वर्ष की विजेता मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने पहनाया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनिका विश्वकर्मा ने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिया सिंघा को रिप्लेस किया है। मनिका विश्वकर्मा का जन्म कहाँ से हुआ है? राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मनिका विश्वकर्मा कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं, तो ये राजस्थान से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी NSA किसे नियुक्त किया गया है? कौन अपॉइंट हुए हैं इंडिया के नए डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोजीशन पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनीश दयाल सिंह। ठीक है, ये बन गए हैं हमारे नए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो CRPF और ITBP के पूर्व महानिदेशक हैं ये अनीश दयाल सिंह। इनको नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर लिया गया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की यहाँ पे हम बात करें अगर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को उनके कार्यों में सहायता करता है। यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं हमारे, उनको हेल्प करने के लिए डेप्यूटी NSA अपॉइंट किए जाते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है, तो डेप्यूटी NSA हो गए हैं अनीश दयाल सिंह, और पहले से NSA कौन थे? अजीत डोभाल। फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंट कप 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंट कप 2025? तो ड्यूरंट कप को जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ी और बातें। तो नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड FC ने कोलकाता में आयोजित फाइनल्स में डायमंड हार्बर को 6-1 से हराकर लगातार दूसरी बार ड्यूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। ड्यूरंट कप 2025 ड्यूरंट कप का 134वां संस्करण था। ठीक है, तो कोलकाता में इसका फाइनल्स हुआ था जिसमें इन्होंने हराया है डायमंड हार्बर को, और इसी के साथ ये ड्यूरंट कप का 134 नंबर का एडिशन था। आयोजन यानी ये कहाँ कहाँ पर हुआ है? तो इम्फाल, कोकराझार, कोलकाता, शिलांग और जमशेदपुर में। ठीक है, किसको हराया ये इंपॉर्टेंट है? डायमंड हार्बर को। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौन इसके राइटर हैं? MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नाम की बुक के। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रियंबदा जयकुमार। इन्होंने इस किताब को लिखा है। अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बन गए हैं? हु बिकेम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन अगस्त 2025? तो अगस्त 2025 में इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल
पुष्पेंद्र सिंह ने 1 अगस्त 2025 से भारत के नए उपसेना का कार्यभार संभाल लिया है और वो भारतीय सेना के कौन से नंबर के उपसेना प्रमुख बने हैं? तो 48 नंबर के। इंडियन आर्मी की यहाँ पे हम थोड़ी बात करेंगे अगर, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? नई दिल्ली में। थल सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय थल सेना दिवस हम मनाते हैं हर साल 15 जनवरी को। ठीक है। अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा पहला इंडिया का स्टेट है जिसने कि सबैटिकल लीव स्कीम शुरू करी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए? तो ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना है सिक्किम। ठीक है। तो सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू कर दी है। इसके तहत क्या होगा? राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, वो 365 दिनों से लेकर अधिकतम 1080 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं और अपनी अनुपस्थिति के दौरान उन्हें अपने मूल वेतन का 50% प्राप्त होगा। ठीक है। तो ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है सिक्किम। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य देश कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 107वें नंबर की मेंबर बन गई है? ये कंट्री है मोल्डोवा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ पे लोकेटेड है? ये गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है। तो अगस्त 2025 की शुरुआत में मोल्दोवा औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है। इससे पहले 21 नवंबर 2024 को आर्मेनिया 106वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में टोटल कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? तो 107। ठीक है। और 107 पोजीशन पे आती है मोल्डोवा कंट्री। 106 पोजीशन पे, यानी इसके पहले किसने ज्वाइन किया था ISA को? तो ये कंट्री थी आर्मेनिया। ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 47th वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवल स्टाफ इन अगस्त 2025। इनका नाम है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 अगस्त 2025 को वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया है। इन्होंने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया है। किसको रिप्लेस किया है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसको याद रखिएगा। इंडियन नेवी की यहाँ पे बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस हम मनाते हैं 4 दिसंबर को और नौसेना के हमारे प्रमुख कौन है? मिस्टर दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में पहला बोटानिकल गार्डन इनका स्टैब्लिश किया जा रहा है श्योक गांव में। ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगस्त 2025 में विश्व खेल 2025 वर्ल्ड गेम्स 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? वेयर डिड द वर्ल्ड गेम्स 2025 बिगिन? इन अगस्त 2025। ये गेम्स स्टार्ट हो गए थे चेंगदू चीन में। ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसकी बात और करते हैं थोड़ी सी। विश्व खेल सबसे पहले क्या होते हैं? तो विश्व खेल 2025 एक बहु खेल आयोजन है जिसमें कि ओलंपिक में शामिल ना होने वाले खेल शामिल होते हैं। ठीक है। ऐसे सभी गेम्स जो ओलंपिक में नहीं खेले जाते वो सब इसमें आते हैं। ये इसका 12th नंबर का एडिशन है। 11th विश्व खेल 2022 की बात करेंगे तो ये कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम अल्बामा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? जोमेटो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शाहरुख खान को। अगस्त 2025 में भारत के 89th एडिशन के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? 89th पोजीशन पे अब कौन चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रोहित कृष्णा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बन गए हैं 89th चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया के। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे 2025 सेलिब्रेटेड? इसको हम हर साल मनाते हैं 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा। इंग्लिश में बोलेंगे लोकल यूथ एक्शंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट है पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अगस्त 2025 में प्रकाशित पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन हैं? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नाम की जो बुक है इसके लेखक कौन है? आपसे ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़। ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने जुलाई 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? तो ICC ने पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ
किसको डिक्लेयर किया है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शुभमैन गिल। ठीक है, इंडिया की तरफ से शुभमैन गिल बन गए हैं मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2025 के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो ये बन गई हैं सोफिया डंकले, जो कि इंग्लैंड को बिलोंग करती हैं। ठीक है, इनकी कंट्री भी ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सितंबर 2025 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसे उम्मीदवार नामित किया है? हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बाय द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर द इलेक्शन टू बी हेल्ड इन सितंबर 2025। तो नॉमिनेट कौन हुए हैं? आंसर है CP राधाकृष्णन। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स 25 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? बिटवीन विच टू कंट्रीज वॉज द नेवल एक्सरसाइज स्लीनेक्स कंडक्टेड? तो स्लीनेक्स को आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, SL से श्रीलंका और I से इंडिया। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंडिया एंड श्रीलंका। स्लीनेक्स जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम है। स्लीनेक्स का फुल फॉर्म है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ये भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज कौन सा था? ये है INS राणा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, और इसी के साथ INS ज्योति, जो कि एक फ्लीट टैंकर है हमारी। ये 12th एडिशन था एक्सरसाइज का, और कहाँ पे आयोजित किया गया इसको? तो कोलंबो, श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? आंसर है बी ऑप्शन, रजित पुन्हानी। ठीक है, ये बन गए हैं नए CEO FSSAI में। बिहार कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं ये। इनको खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया CEO नियुक्त कर दिया गया है। और इस बॉडी की थोड़ी और बात करेंगे तो फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत, और इसका गठन हुआ था अगस्त 2011 में। इसका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है नई दिल्ली में। अगस्त 2025 में लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अगस्त 2025 में कौन बनी है लिथुआनिया की नई प्राइम मिनिस्टर? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंगा रुगिनियन। ठीक है, ये बन गई हैं लिथुआनिया कंट्री की नई प्राइम मिनिस्टर। लिथुआनिया की बात करेंगे तो ये एक यूरोपियन कंट्री है, राजधानी है विनियस, और यहाँ पे मुद्रा चलती है यूरो। अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो अगस्त 2025 में जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बना है वो है सी ऑप्शन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये बन गया है अब इंडिया का सेकेंड सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा 1044.68 वर्ग किलोमीटर के विस्तार को मंजूरी दिए जाने के बाद पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। और सुंदरबन इससे पहले भारत के 7वें सबसे बड़े रिजर्व में से एक था, जो अब आंध्र प्रदेश के नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। तो यहाँ पे दूसरा है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, और आपसे पहला भी पूछा जा सकता है, पहला कौन सा है? तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो टोटल हमारे पास 58 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा स्टेट है जिसने टॉप की है मेडल टैली को एट द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025, जो कि श्रीनगर में हुआ है? क्योंकि ये पहला एडिशन था खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का, तो इससे डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? तो श्रीनगर में कंडक्ट किया गया है। और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा स्टेट था? तो ये है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 18 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड था, 3 सिल्वर था और 5 जो है वो ब्रोंज मेडल शामिल थे। ये फेस्टिवल 21 से लेकर 23 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डाल झील के पास आयोजित हुआ था। पदक तालिका में टॉप 3 स्टेट्स कौन से रहे? तो फर्स्ट पे था मध्य प्रदेश, इनके पास 10 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 ब्रोंज मेडल थे, यानी कि कुल इनके पास 18 पदक थे। उड़ीसा के पास इसी तरह से 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल थे, कुल इनके पास 10 पदक थे। इसी के साथ ये सेकंड पोजीशन पे रहा। और थर्ड पे आता है केरला, जिनके पास टोटल 7 पदक थे, और इसका डिवीजन किस तरह था? 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल। ठीक है, आपसे इसका शुभांकर जरूर पूछा जाएगा कि इस जो है गेम का शुभांकर क्या था? तो हिमालयन किंगफिशर इसके लिए शुभांकर रखा गया था। अक्टूबर 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहां पर आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो अक्टूबर 2025 में
कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर इंडिया की तरफ से ओम बिरला हमको रिप्रेजेंट करेंगे। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्रिज टाउन बारबाडोस। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस होगी ब्रिज टाउन बारबाडोस में। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और ये सम्मेलन 5 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित होने वाला है। इसके लिए थीम क्या रखी गई थी? राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार, यानी कि द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने ताड़ के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? अगस्त 2025 में कौन सा स्टेट है जिसने कि बैन लगा दिया है कि अब पाम ट्रीज को और ज़्यादा कट डाउन नहीं किया जाएगा, ताकि जो भी बिजली गिरने से होने वाली मौतें हैं उनका हम समाधान कर सकें? तो ऐसा करने वाला स्टेट है उड़ीसा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व झील दिवस 2025 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड लेक डे 2025 सेलिब्रेट किया गया है 27 अगस्त को। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इस साल के लिए हमने थीम रखी थी झीलें हमारी धरती की जीवन रेखा। इंग्लिश में पढ़ेंगे लेक्स द लाइफ ब्लड ऑफ आवर प्लैनेट। सितंबर 2025 में मैत्री नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? सितंबर 2025 में जो एक्सरसाइज मैत्री है वो कौन से 2 कंट्रीज के बीच में हुई है? तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है मैत्री। ठीक है, तो मैत्री अभ्यास की शुरुआत 2006 में हुई थी भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच में। ये इसका 14 नंबर का एडिशन है जो कि सितंबर में होगा। कहाँ पे होगा? उमरोई मेघालय में 1 से लेकर 14 सितंबर तक। इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है निसार, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो निसार को लॉन्च किया गया है किस रॉकेट की मदद से? आंसर है GSLV Mk2, GSLV F-16 भी इसको बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। निसार के बारे में एक सेपरेट वीडियो भी है हमारे चैनल पे, आप उसको भी एक बार जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देती हूँ। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। निसार इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पर्पस क्या है? ये उपग्रह पृथ्वी की सतह में हल्की फुल्की परिवर्तन, ग्लेशियर, प्राकृतिक आपदाओं आदि का अद्यतन और विस्तृत अध्ययन करने वाला है। मिशन कब लॉन्च हुआ है? तो 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश से। रॉकेट कौन सा यूज़ हुआ है? GSLV Mk2, GSLV F-16 भी इसको बोलते हैं। तो निसार 2 अलग अलग रेडार आवृत्तियों का उपयोग करेगा। पहला है L बैंड, ये किसके लिए है? ये नासा द्वारा प्रदान किया गया है। और दूसरा है S बैंड, ये इसरो द्वारा प्रदान किया गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि L बैंड किसके लिए है और S बैंड किसका है। ठीक है, तो L बैंड नासा का है और S बैंड जो है वो इसरो का है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी ये चर्चा हो गई। बाकी आप और डिटेल में अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है इस साल का, तो आप हमारे चैनल पे जाके इसको और फर्दर देख सकते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने डिसाइड किया है कि अब से 7 अगस्त को, जो कि इनकी जन्म शताब्दी का दिन था इस बार 2025 में, अब हर साल 7 अगस्त को जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा सतत कृषि दिवस। ठीक है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस बार 2 लोगों को मिला है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। 2 लोग कौन है? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, शाहरुख खान को इनकी मूवी जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल पिक्चर के लिए। यहाँ पे अगर बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो ये हैं रानी मुखर्जी, जिनको मिला है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। ठीक है, तो दोनों ही कैटेगरीज आपको याद रखनी। यहाँ पे थोड़ी और कैटेगरीज देख लेते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म मिली है किसको? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 12वीं फेल को, जिसके निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म का टाइटल मिला है कटहल मूवी को। ठीक है, और इसी के साथ बेस्ट डायरेक्टर साबित हुए थे सुदीप्तो सेन अपनी मूवी द केरल स्टोरी के लिए। ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड्स हैं 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स के, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जो 43rd एडिशन था लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड का, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है नितिन गडकरी को। ठीक है, अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये टाइटल जीता है दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने। ओके,
तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। उन्होंने फाइनल्स में पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से हराया है। किसको हराया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पाकिस्तान चैंपियंस को। ये मैच कहाँ पे हुआ था, तो एजबेस्टन बर्मिंघम में हुआ था। कब हुआ था, 2 अगस्त को। और इसी के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें संन्यास ले चुके सभी रिटायर्ड दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस बुक को किसने लिखा है, आंसर है सी ऑप्शन आर कौशिक। इन्होंने इस किताब को लिखा है। अगस्त 2025 में पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किस खिलाड़ी ने जीता है। पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो कि अगस्त में हुआ है, इसको खेला है, इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ये पहला ऐसा इवेंट था, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन टीम लिक्विड को बिलोंग करते हैं। इन्होंने फाइनल्स में अली रेजा फिरोजा को हराया है जो कि टीम फाल्कन से हैं। इसी के साथ इन्होंने पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 जीता है। भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी इस टूर्नामेंट में 4th पोजीशन पे रहे। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित हुआ है। ठीक है, ये पहली बार ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा कहाँ पर हुआ है, ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसको कंडक्ट किया गया। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया गया है, तो WWW डे हमने इस साल सेलिब्रेट किया है 1 अगस्त को। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके लिए हमने थीम क्या रखी थी, भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुला वेब निर्मित करना। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इन केस आप इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही जो पढ़ाने का माध्यम होगा वो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और आप ये भी चाहते हैं कि वो बुक्स आपके घर तक डिलीवर हों तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं जैसे कि जीके जीएस की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स की बुक हो गई। इसके अलावा एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, जीके 2025 की बुक मिल जाएगी और भी बहुत सारा कुछ है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको डिलीवर की जाएगी। ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जनवरी से मई 2025 यानी कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मंथली और ईयरली ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाके डिफरेंट बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं और इसमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज़ है। फ्री पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी यहाँ पे दिए होते हैं। साथ ही ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है और इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी है। तो आप इसको भी ज़रूर एक बार चेक करिएगा। और सभी वीडियोस एंड ई बुक्स से रिलेटेड जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फिर। म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो म्यांमार कंट्री के लिए नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ए ऑप्शन यू न्यू सॉ। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एथेंस ग्रीस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। कितने मेडल्स इंडियन वुमेन रेसलर्स ने जीते हैं एट द अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि ग्रीस में कंडक्ट हुई है। तो हमने टोटल 6 मेडल्स यहाँ पे जीते हैं। इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। एथेंस ग्रीस में 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 6 पदक जीते हैं जिसमें से 2 स्वर्ण था, 3 रजत था और 1 कांस्य पदक था। ठीक है, और 2 स्वर्ण पदक की बात करेंगे तो किसने किसने जीता है। रचना ने जीता है 43 किलोग्राम की कैटेगरी में और अश्विनी विश्नोई ने जीता है 65 किलोग्राम की कैटेगरी में। ठीक है, अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है। कौन बन गए हैं हमारे नए CGDA, आंसर हो जाएगा राजकुमार अरोड़ा। ठीक है, ये बन गए हैं हमारे नए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। अगस्त 2025 में ट्रक चालकों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी महत्वाकांक्षी पहल शुरू करी है। कौन सा एक एम्बिशियस इनिशिएटिव लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगस्त में जिससे कि ट्रक ड्राइवर्स की
जो सेफ्टी और कन्वीनियंस है वो इन्हांस हो सके, तो इन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है अपना घर। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अपना घर की और बात करेंगे तो इसकी घोषणा हुई थी जुलाई 2025 में और पूरे भारत में इसको लॉन्च कर दिया गया था अगस्त 2025 में। पर्पस क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक चालकों को सुरक्षित, स्वच्छ और किफ़ायती विश्राम सुविधाएं प्रदान करना, ताकि थकावट और नींद की कमी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। तो बेसिकली जो हमारे ट्रक चालक हैं उनके लिए ये इस योजना की पहल की गई है। नोडल मंत्रालय कौन सा है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं? आंसर है डॉक्टर ए राजराजन। ठीक है, अगस्त 2025 में वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार किसने ग्रहण किया है? कौन बन गए हैं नए फाइनेंशियल एडवाइजर इन डिफेंस सर्विसेज? तो ये हैं डॉक्टर मयंक शर्मा। डॉक्टर मयंक शर्मा ने आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त से वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण कर लिया है और रक्षा सेवा भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण पद है। ये पद रक्षा वित्त प्रभाग का प्रमुख होता है और सीधे रक्षा मंत्री को वित्तीय मामलों पर सलाह देता है। ठीक है, और इसके लिए कौन नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर मयंक शर्मा। अगस्त 2025 में इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की नकल करने वाले मानव वाम ग्रह अन्वेषण मिशन, जिसका नाम है होप मिशन, इसको कहाँ पर शुरू किया है? इसरो ने अपना होप मिशन कहाँ पर लॉन्च किया है? आपसे ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा लद्दाख के सो कार में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। मिशन का नाम है होप, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन मिशन। किन दो बॉडीज के बीच का प्रोजेक्ट है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, बेंगलुरु स्थित कंपनी प्रोटो प्लैनेट के बीच का। ठीक है, पर्पस क्या है? इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है भविष्य के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए तैयारी करना। दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉक टेक UNFSS+4 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? वेयर वॉज द सेकेंड यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट स्टॉक टेक 2025 हेल्ड? कहाँ पे हुआ है ये? आंसर है अदीस अबाबा में, जो कि एथियोपिया में लोकेटेड है। तो दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉक टेक का आयोजन 27 से लेकर 29 जुलाई को एथियोपिया के अदीस अबाबा में हुआ है। मेज़बान देश इसमें कौन सी कंट्रीज थी? एथियोपिया और इटली। ठीक है, इसके अलावा जो इसके पहले हुआ, यानी जो पहला संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन था स्टॉक टेक +2, वो कहाँ पर हुआ था? तो रोम, इटली में। अगस्त 2025 में एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप को कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? आंसर है राजगीर, बिहार। ठीक है, बिहार के राजगीर में 9 और 10 अगस्त को पहली बार अंडर 20 एशियन रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ था। शुभांकर इसके लिए क्या है? अशोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक खरगोश है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये एक चपलता का प्रतीक है। अगस्त 2025 में जगुआर लैंड रोवर के पहले भारतीय CEO कौन बन गए हैं? जगुआर लैंड रोवर के इंडिया की तरफ से पहले CEO बने हैं PB बालाजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार इंडिया की तरफ से CEO बने हैं इसमें, तो PB बालाजी इस पोजीशन के लिए नियुक्त हुए हैं। अगस्त 2025 में फॉर्मूला 1 मोटर रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है लैंडो नॉरिस ने मैक्लॉरेन से। ठीक है, अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन के मामले में हम आते हैं 3rd पोजीशन पे। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। भारत में प्रत्यारोपणों की संख्या 2013 में 4,990 थी और ये बढ़कर 2023 में हो गई है 18,378। ठीक है, और जनवरी से दिसंबर 2024 तक नोटों को 18,911 प्रत्यारोपणों की सूचना दी गई है। इसके बाद भी अंगदान की दर प्रति मिलियन जनसंख्या पर 1 से भी कम है। ठीक है, ये संख्या जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरी सबसे अधिक है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे इसमें आते हैं USA, सेकंड पे आते हैं चाइना, और ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जारी करे हैं। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगस्त 2025 में कोपा अमेरिका फेमिनिना 2025 का खिताब किसने जीता है? कोपा अमेरिका फेमिनिना टाइटल जीतने वाली कंट्री है ब्राज़ील। ठीक है, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। और ब्राज़ील ने किसको फाइनल्स में हराया था? तो इन्होंने कोलंबिया कंट्री को हराया था। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घोड़ों की दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे विरासती खेलों पर 28 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है? ऐसा करने वाला स्टेट है पंजाब। ठीक है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो कर्तव्य भवन 3 को उद्घाटित किया गया है कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में।
पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंटों में स्वर्ण पदक जीते हैं? कौन सी कंट्री है जिसने गोल्ड मेडल जीते हैं मेंस और वुमेन्स टूर्नामेंट में दोनों में एट द पैन अमेरिकन हॉकी कप? तो दोनों में ही गोल्ड मेडल जीता है अर्जेंटीना कंट्री ने इस गेम में। पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना ने अमेरिका को 10-0 से हराकर लगातार चौथा और कुल 5वां पैन अमेरिकन खिताब जीत लिया है। महिला वर्ग की बात करेंगे तो अर्जेंटीना ने फिर से इसमें अमेरिका को हराया है 3-0 से। इसी के साथ ये 7वां महिला खिताब था अर्जेंटीना का। पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 की बात करेंगे तो इसका आयोजन स्थल था मोंटेवीडियो, उरुग्वे। अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हैं। अमेरिका ने दोनों वर्गों में सिल्वर पदक जीते क्योंकि वो रनर अप रहा। कनाडा के पुरुषों ने कांस्य पदक जीता है और उरुग्वे की महिलाओं ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस गेम से रिलेटेड। अगस्त 2025 में मणिपुर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स द्वारा चलाए गए संयुक्त राहत अभियान का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सहयोग। मणिपुर में जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसके बाद इंडियन एयरफोर्स और असम राइफल्स ने मिलकर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? WATS 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो किस नंबर का लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बना है ग्लोबल लेवल पे? तो आंसर हो जाएगा 5वां। ठीक है, तो भारत को ये उपलब्धि 2024 में 24.1 करोड़ यात्रियों को संभालने के आधार पर प्राप्त हुई है। इसी के साथ भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है और 5वां स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, विश्व के टॉप 5 विमानन बाजार कौन से हैं? फर्स्ट पे आता है अमेरिका 876 मिलियन यात्री संख्या के साथ। संख्या याद करने की वैसे आपको जरूरत नहीं है, ये नॉलेज के लिए है सिर्फ आपके। सेकंड पे आता है चाइना, थर्ड पे है यूके, फोर्थ पे है स्पेन और फिफ्थ पे है भारत। भारत ने किसको पीछे छोड़ा है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला है? कौन सी इंडिया की सिटी है जिसको 26 पोजीशन पे रखा गया है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बेंगलुरु। अगस्त 2025 में जारी हुए ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु ने भारत में पहला और विश्व स्तर पर 26वां स्थान हासिल कर लिया है और इस रिपोर्ट को जारी किया है मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च ने। ठीक है, टॉप 3 शहर इसमें कौन से रहे? फर्स्ट पे था सिंगापुर, सेकंड पे था सियोल और थर्ड पे था बीजिंग। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत से आयोजित वस्तुओं पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर कुल कितने प्रतिशत कर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये टैरिफ बढ़कर 25% से हो गया है 50%। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये टैरिफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित किया गया। इस टैरिफ को लगाने के पीछे भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद जारी रखने को मुख्य कारण बताया गया है। अगस्त 2025 में किस देश को 2026 के बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया? कौन सी कंट्री है जिसको गेस्ट ऑफ ऑनर डिक्लेयर किया गया है फॉर द बोगोटा बुक फेयर 2026? ये कंट्री है भारत, इंडिया। ठीक है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में आयोजित होने वाले 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में भारत को मुख्य अतिथि देश के रूप में नामित किया गया। अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं सारा तेंदुलकर। इस अभियान का नाम क्या है? कम एंड से जी डे। ठीक है, भारतीय स्पेस टेक कंपनी ध्रुव स्पेस किस रॉकेट के माध्यम से 2025 की तीसरी तिमाही में अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह जिसका नाम है लीप 1 इसको लॉन्च करेगा? कौन सा रॉकेट इंडियन स्पेस टेक फर्म यूज कर रही है ध्रुव स्पेस टू लॉन्च अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट जिसका नाम है लीप 1 इन Q3 ऑफ 2025? आंसर हो जाएगा फाल्कन 9। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपग्रह का नाम है लीप 1, फुल फॉर्म क्या है? लॉन्चिंग एक्सपेडिशंस फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स। ठीक है, लॉन्च वाहन इसके लिए यूज किया जा रहा है स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द कंसाइंस नेटवर्क नाम की बुक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा सुगता श्रीनिवास रायू ने। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है जिसमें पीएम मोदी 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक भाग लेंगे? तो 25th जो हमारी एससीओ की समिट थी ये ऑर्गेनाइज हुई है चीन के तियानजिन शहर में, जिसमें कि इंडिया की तरफ से गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को रिप्रेजेंट करने। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस पे आपको मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं एक बार। तो 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें क्या है? सबसे पहले ये कब होगा? तो 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। कहाँ होगा? चीन के तियानजिन शहर में।
भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। एससीओ शिखर सम्मेलन की थीम और फोकस क्या था इस साल? शंघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान एससीओ। इंग्लिश में पढ़ेंगे अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। ठीक है। चीन ने 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष भी घोषित किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव कहां पर स्थापित किया जा रहा है? इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज एस्टैब्लिश हो रहा है नागपुर के सतनावरी में। ठीक है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित सतनावरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव बनाने की तैयारी चल रही है। ये महाराष्ट्र सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसका पर्पस क्या है? जो भी ग्रामीण जीवन है उसमें टेक्नोलॉजी को शामिल करना। अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये पहला ग्लोबल प्राइज है एमएस स्वामीनाथन प्राइज का फॉर फूड एंड पीस, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और पहली बार इसके विनर कौन बन गए हैं? आंसर है एडेमोला ए एडनले। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार का पहला पुरस्कार दिया है नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एडेमोला ए एडेनले को। उन्हें पुरस्कार नाइजीरिया में भूख और कुपोषण को कम करने के लिए किए गए उनके रूपांतरणकारी कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, कौन सी कंट्री से हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नाइजीरिया को बिलोंग करते हैं। अगस्त 2025 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बन गए हैं नए चेयरमैन ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल में? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे, गौरव बैनर्जी। ठीक है, ये बन गए हैं नए चेयरमैन ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल में। मिड 2025 नुम्बियो सुरक्षा सूचकांक के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? मिड 2025 नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग यहाँ पे रही 67। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिड 2025 नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर 67वां स्थान मिला, जिसमें भारत का सुरक्षा स्कोर है 55.8। अंडोरा को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना गया है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और कतर का स्थान है। तो दुनिया के टॉप 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से हुए? फर्स्ट है अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, सेकंड है दोहा कतर और थर्ड है दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है। ठीक है, और भारत के टॉप 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन कौन से हैं? फर्स्ट पे है मैंगलोर जो कि कर्नाटका में है, सेकंड पे है वडोदरा गुजरात का और थर्ड पे है अहमदाबाद गुजरात का। ये टॉप 3 हमारे सबसे सुरक्षित शहर हैं। टेनिस टूर्नामेंट कैनेडियन ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 खिताब किसने जीता है? अपना पहला WTA 1000 टाइटल जीत लिया है विक्टोरिया अम्बोको ने। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18 वर्ष की हैं ये कर्नाटक की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एम्बोको, जिन्होंने 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका को हराया है कैनेडियन ओपन में। इसी के साथ इन्होंने अपना पहला WTA 1000 खिताब जीता है। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने 8 अगस्त को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने 8 अगस्त को अपना 9वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। 8 अगस्त 2025 को सरकारी ई मार्केट प्लेस ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया और इसकी स्थापना हुई थी 2016 में ताकि सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को पारदर्शी, कुशल और डिजिटल बनाया जा सके। थीम क्या थी? सुगमता, पहुंच और समावेश। ठीक है, ईज, एक्सेस एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट है एशिया महिला रग्बी अंडर 20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? एशिया वुमेन्स रग्बी अंडर 20 सेवेंस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है चाइना कंट्री ने। इसके बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं। एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस में हांगकांग और चीन ने खिताब अपने नाम किया है। महिला वर्ग में चैंपियन साबित हुआ चीन और महिला वर्ग में चीन ने हांगकांग को 29-21 से हराया है। पुरुष वर्ग में चैंपियन साबित हुआ हांगकांग। पुरुष फाइनल्स में हांगकांग ने किस कंट्री को हराया? श्रीलंका को 33-0 से। मेजबान भारत की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आयोजन स्थल यानी कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो इंडिया के राजगीर बिहार में। अगस्त 2025 में कौन सा देश नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया है? कौन सी कंट्री है जो 10th कंट्री है जो कि फ्री हो गई है फ्रॉम स्लीपिंग सिकनेस? आंसर हो जाएगा यहाँ पे कीनिया कंट्री। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने केन्या को नींद की बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है। केन्या इस उपलब्धि को हासिल करने वाला 10वां देश बन गया है। स्लीपिंग सिकनेस क्या चीज़ होती है? ये एक तरह की परजीवी यानी प्रोटोजोअन डिजीज़ है और संक्रमित से मक्खी की वजह से ये फैलता है, यानी इसके काटने से ये बीमारी फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में किया गया है? इन अगस्त 2025 इंडियाज फर्स्ट ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच सिटी? तो पहली बार इसको कंडक्ट किया गया है जयपुर में। ठीक है, अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में
674 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है। तो ये रिपोर्ट जारी हुई है हाल फिलहाल 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि 2020 में हमारे यहाँ पे शेरों की आबादी थी 674 और अब 2025 में ये बढ़कर हो गई है 891। ठीक है, 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है, जो 32.2% की वृद्धि है। वयस्क माताओं की संख्या 260 से बढ़कर 330 हो गई है, जो लगभग 27% की वृद्धि है। जनसंख्या दशकीय विधि शेरों की संख्या 523 थी 2015 में और 2025 में ये वैल्यू हो गई है 891। सबसे ज़्यादा शेर कहाँ पे हैं? सबसे अधिक शेर हैं गुजरात के अमरेली जिले में। ये रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 10 अगस्त 2025 को विश्व शेर दिवस के अवसर पर जारी करी गई है। अगस्त 2025 में किस राज्य के कागज नगर वन प्रभाग ने दुर्लभ ब्लू पिंकिंग और शटलकॉक मशरूम की खोज की गई है? अगस्त 2025 में कौन से स्टेट के कागज नगर फॉरेस्ट डिवीजन में रेयर ब्लू पिंगिल एंड शटलकॉक मशरूम्स को डिस्कवर किया गया? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तेलंगाना। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को 4200 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता की मंजूरी दी है? तो ऐसा किया गया है अंडर द स्कीम ऑफ मेरिटे योजना। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। मेरिटे का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। इस योजना का उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करना। अगस्त 2025 में भारत ने बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 2022 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? इंडिया ने कितने मेडल्स यहाँ पे जीते हैं टोटल एट द एशियन अंडर 19 एंड अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि बैंकॉक में हुई है? तो टोटल हमने जीते हैं यहाँ पे 27 मेडल्स। ठीक है, एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की बॉक्सिंग टीम ने टोटल 27 पदक जीते हैं और अंडर 19 टीम ने कुल 14 पदक जीते। इसी के साथ अंडर 22 टीम ने कुल 13 पदक जीते, जिसका कि डिवीजन किस तरह है? 14 पदक में से 3 स्वर्ण था यहाँ पे, 7 रजत थे और 4 कांस्य पदक थे। 13 पदक में इसमें 1 स्वर्ण था, 4 रजत और 8 कांस्य। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? बैंकॉक शहर में। अगस्त 2025 में उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? ये एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होती है? आंसर है अमेरिका और दक्षिण कोरिया। उल्ची फ्रीडम शील्ड दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस साल ये कहाँ पे आयोजित हुई है? तो सियोल दक्षिण कोरिया के शहर में। कब से कब तक? 18 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा स्टेट है जिसने कि हरिजन शब्द के यूज़ पर बैन लगाया ऑफिशियल कम्युनिकेशन में? ऐसे करने वाला स्टेट है उड़ीसा। ठीक है, 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना पहली बार एक ही दिन में कौन से 2 अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट को कमीशन करेगी? कौन से 2 एडवांस्ड हमारे स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं जिनको कमीशन कर रही है इंडियन नेवी सेम डे पे फॉर द फर्स्ट टाइम? ये दोनों फ्रिगेट्स हैं हमारे आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आईएनएस हिमगिरी की बात करेंगे तो ये प्रोजेक्ट 17A श्रृंखला का पहला जहाज है जिसे गॉर्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता ने बनाया है। आईएनएस उदयगिरी की बात करेंगे तो ये प्रोजेक्ट 17A श्रृंखला का दूसरा जहाज है जिसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा किया गया, जो कि मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अगस्त 2025 में भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ किसने लॉन्च किया है? तो इंडिया का पहला स्टेट हेल्थ रेगुलेटर एक्सेलेंस इंडेक्स जिसका नाम है श्रेष्ठ, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स। किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने, और ये पहली ऐसी राष्ट्रीय पहल है जिसका पर्पस है एक पारदर्शी और डेटा आधारित ढांचे के माध्यम से राज्य स्तरीय दवा नियामक प्रणालियों का मूल्यांकन करना और उनको और ज़्यादा मजबूत करना। ठीक है, अगस्त 2025 में भारत के किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 मिला है? तो कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया का जिसके नए टर्मिनल को रिसीव हुआ है इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025? आंसर हो जाएगा गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गुवाहाटी में है। 15 अगस्त 2025 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा था? तो इस साल 15 अगस्त 2025 को हमने सेलिब्रेट किया है अपना 79th नंबर का इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी और इसी दिन को हम हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल के लिए थीम रखी गई नया भारत
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर को प्रमुख मेजबान के रूप में प्रस्तावित किया है? कौन सी सिटी है जिसको कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने प्रपोज किया है जो कि होस्ट होगी फॉर द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? ये इंडिया की सिटी कौन सी है? आंसर है अहमदाबाद। ठीक है। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण के लिए थैयू मानवर योजना शुरू करी है? कौन से स्टेट गवर्नमेंट की योजना है ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तमिलनाडु। ठीक है। क्या होगा इसमें राशन को घर तक पहुंचाया जाएगा। अगस्त 2025 में लेप्चा जनजाति का पारंपरिक त्यौहार जिसका नाम है तेंदोंग लो रमफात भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है लेप्चा ट्राइब का और ये सेलिब्रेट कहाँ पर किया गया है? आंसर है सिक्किम में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ये हमने पीछे भी देखा और इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का सेफेस्ट सिटी कौन सी है? आंसर है मैंगलोर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मैंगलोर भारत का सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा जो 74.2 के सुरक्षा सूचकांक स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 49वें स्थान पर रहा। मिड 2025 नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर 67वां स्थान मिला जिसमें भारत का सुरक्षा स्कोर है 55.8। ठीक है, भारत के टॉप 3 कौन से थे सबसे सुरक्षित शहर? फर्स्ट पेज में आता है मैंगलोर कर्नाटका का, सूचकांक याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। सेकंड पे आता है वडोदरा गुजरात का शहर और थर्ड पे आता है अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश ने दुनिया की पहली नियोजित जनसंख्या पलायन योजना शुरू करी है? कौन सी कंट्री है जिसने दुनिया का पहला प्लान्ड पॉपुलेशन माइग्रेशन प्लान शुरू किया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? ये कंट्री है तुवालू। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यूईएफए फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यूईएफए फुटबॉल सुपर कप 2025 टाइटल जीता है पेरिस सेंट जर्मन ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। और उप विजेता इसमें कौन सी टीम रही? टॉटेनहम हॉटस्पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के आयरन डोम जैसे स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए 15 अगस्त 2025 को किस मिशन की शुरुआत करी है? ऑन 15 अगस्त 2025 प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च विच मिशन टू डेवलप एन इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम सिमिलर टू इजराइल्स आयरन डोम। जिस तरह से इजराइल का जो इंटरनल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम, उसी तरह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी चाहते हैं कि इस तरह का हमारा भी कोई सिस्टम होना चाहिए एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का, और इसके लिए लॉन्च किया गया है मिशन सुदर्शन चक्र। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये मिशन। मिशन सुदर्शन चक्र की बात करेंगे तो इसकी घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर की गई थी। पर्पस क्या है इस मिशन के तहत? सरकार का लक्ष्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और ड्रोन जैसी उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके सुरक्षा प्रणालियों को और ज़्यादा मजबूत करना या फिर अपग्रेड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जाएगा? इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है जहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी होगी 80,000 लोगों की? तो ये क्रिकेट स्टेडियम डेवलप किया जाएगा बेंगलुरु में। ओडिशा ने ओडिशन हैंडलूम हथकरघा के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ओडिशा ने ओडिशन हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए माधुरी दीक्षित को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 के अनुसार 2025 में शीर्ष 10 वैश्विक ब्रांड्स में कौन सा ब्रांड है जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है? तो टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची जारी की गई है। इसमें आपको बताना है कि जो टॉप 10 ब्रांड हैं उसमें से भी फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ब्रांड रहा? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। शेंझेन में 7 से 11 अगस्त 2025 को आयोजित 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन ने टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 की जारी करी और 2025 के शीर्ष 3 वैश्विक ब्रांड कौन कौन से रहे? फर्स्ट पे था माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड पे था एनवीडिया और थर्ड पे था एप्पल। ठीक है, इनका जो मूल्यांकन है वो अमेरिकी डॉलर में किया गया। अगस्त 2025 में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 का जो चेस टूर्नामेंट था उसका मास्टर्स सेक्शन किसने जीता है? आंसर है विंसेंट कीमर जो कि जर्मनी के हैं। गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया है? आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फाल्कन किस एनिमल से रिलेटेड है? तो ये जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और पोचिंग होती है राइनोस की उसको टैकल करने के लिए है और इसको लॉन्च किया है असम की सरकार ने। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। किस खिलाड़ी ने फाइनल्स में भारत की अनाहत सिंह को हराकर NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है? इंडिया की अनाहत सिंह को हरा के NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का टाइटल जीता है हबीबा हानी ने जो कि मिस्र से हैं, इजिप्ट से। ठीक है,
NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब मिस्र की खिलाड़ी हबीबा हानी ने जीता। उन्होंने फाइनल्स में भारत की अनाहत सिंह को हराया और इसी के साथ ये मुकाबला अपने नाम कर लिया था। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट फिल्म का खिताब मिला था ए ऑप्शन होम बाउंड को। ठीक है, नीरज घेवान की नवीनतम फिल्म जिसका नाम है होम बाउंड, इसने मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। होम बाउंड में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं। पुस्तक गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन के लेखक कौन है? यानी कि जो बुक आई है गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन, इसको किसने लिखा है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन संदीप मिश्रा। ठीक है, संदीप मिश्रा ने इस किताब को लिखा है। अगस्त 2025 में भारतीय मूल की किस युवती ने इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो अगस्त 2025 में विच यंग वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ गॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग द यंगेस्ट सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स? ये बन गई हैं बी ऑप्शन कृषांगी मैश्रम। ठीक है, ये इंडियन ओरिजिन से हैं और इनको ये डिस्टिंक्शन प्राप्त हुआ है। टेनिस टूर्नामेंट सिनसिनाटी ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सिनसिनाटी ओपन 2025 में वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है ईगा स्वियातेक ने। यहाँ पे मेन सिंगल्स की भी बात करेंगे। पोलैंड की हैं ईगा स्वियातेक, इन्होंने इटली की जैस्मिन पाउलिनी को हराया था। इसी के साथ इन्होंने पहली बार सिनसिनाटी को ओपन को जीत लिया है। पुरुष एकल के विजेता रहे कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के लिए खेलते हैं, इन्होंने भी पहली बार सिनसिनाटी ओपन जीता है। उपविजेता इसमें रहे जानिक सिनर, यानी इन्होंने जानिक सिनर को हरा के ये टाइटल अपने नाम किया था। पुरुष युगल में राजीव राम अमेरिका से हैं और निकोला मैक्टिक। साथ ही महिला युगल में कौन विनर रहे? ग्रेबियाला ड्राबोवस्की जो कि कनाडा से हैं और एरिन रूटलिफ जो कि न्यूजीलैंड से हैं। ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये सिनसिनाटी ओपन? तो ये हुआ है ओहियो अमेरिका में। हर साल 20 अगस्त को मनाया जाने वाला सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? सद्भावना दिवस हम किसके लिए मनाते हैं? तो आंसर है राजीव गांधी। ठीक है, 20 अगस्त को हम सद्भावना दिवस मनाते हैं और ये बर्थ एनिवर्सरी है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की। सद्भावना दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को समर्पित है। इसे सांप्रदायिक सद्भावना दिवस भी कहा जाता है। वर्ष 2025 में राजीव गांधी की ये 81वीं नंबर की जयंती है। राजीव गांधी ने 1984 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? नए पुलिस कमिश्नर दिल्ली के कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सतीश गोलचा। ठीक है, ये बन गए हैं नए पुलिस कमिश्नर दिल्ली के। नेक्स्ट है मेड मी चेंज लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? प्रेस्टिजियस ललित कला अकादमी अवार्ड जो है वो इस साल दिया गया है प्रेमचंद्र पुखरामबम को, इनकी मेड मी चेंज वुड स्कल्पचर के लिए। ठीक है, अगस्त 2025 में रिकॉर्ड 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इन अगस्त 2025 हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू विन द PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एट अ रिकॉर्ड 3 टाइम्स। तो 3 बार जीतने वाले इस टाइटल को बन गए हैं मोहम्मद सोले। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मिस्र के स्टार हैं ये और लिवरपूल के लिए खेलते हैं। यहाँ के फॉरवर्ड फुटबॉलर हैं मोहम्मद सोले। इन्होंने रिकॉर्ड तीसरी बार 2024 से 25 के लिए PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है और इसी के साथ इन्होंने इतिहास रच दिया। वैसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, PFA क्या है? प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन। और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो ये जीता है मारियोना कैलडेंटे ने और महिला यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है ओलिविया स्मिथ ने। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडियाज़ फर्स्ट रेडिकल्स नाम की किताब लिखी है सी ऑप्शन रोसिंका चौधरी ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसी के साथ हमारे टॉप 100 MCQs कंप्लीट होते हैं अगस्त के। ट्रस्ट में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में। अगर आपने ये सेशन अच्छे तरीके से किया है तो आप इसका रिजल्ट अपने मॉक टेस्ट में भी देखेंगे, साथ ही जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं वहाँ पे भी देखेंगे कि इससे बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है और एज़ यूजुअल लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रहता है जहाँ पर हम आपके लिए 3 क्वेश्चंस रखते हैं। इनका जवाब जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आज का पहला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? सेकंड क्वेश्चन है फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप 2025 का खिताब किसने जीता? और थर्ड क्वेश्चन है अगस्त 2025 में भारत का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और GS की क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, जिसमें पढ़ाने का जो माध्यम है वो बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि जीके जीएस की वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक है, फिर जनरल नॉलेज 2025, इसके अलावा एनसीईआरटी नोट्स वगैरह, और ये सारी बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो आप ज़रूर एक बार इस वेबसाइट पे जाके बुक्स को चेकआउट करिएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है ई बुक परचेज करने में तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ये जो बुक्स हैं ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की हिंदी मीडियम बुक अवेलेबल है, जिसमें कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे ईयरली बुक और मंथली बुक भी होगी। रवि सर की 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी मीडियम में। तो आप एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा इस वेबसाइट पे जाके, और जो भी आपको पसंद होंगी वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी होंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ ई बुक्स हैं, जीएस नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है, और जीके और करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस और बुक्स से। तो आई एम श्योर ये सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। इसका जवाब जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ हमारे सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसमें किसी तरह की सजेशन की ज़रूरत है, कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके लिखिएगा, जिससे कि हम और बेहतर बना सकें अपने सेशंस को। इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel.